वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है और आप लोग ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो पैन मिक्सचर में है तो वियर सीट चेंज करने के बारे में। तो जो लाइनर बोलते हैं, जो आउटर लाइनर, तो उसको वियर सीट भी बोलते हैं। जो और इनर वियर सीट, आउटर वियर सीट, या तो इनर लाइनर या आउटर लाइनर। और जो ट्विंग शाफ्ट होता है उसमें वॉल टाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज करेंगे उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और जो उसमें काफ़ी कभी कभी दिक्कत ये आता है कि जो लास्ट प्लेट बैठाते हैं तो वो बैठता नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उस ट्रिक से आप यदि कंप्लीट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं मिक्सर के पास, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे जो मैं अंदर साइड से दिखाऊं तो जो यहाँ पे जो लाइनर है, आउटर लाइनर, तो यहाँ पे ये कटा हुआ है। ये 5 पीस लगते हैं, इसमें 5 भी नहीं कटे हैं, एक कटा हुआ है। लेकिन जो थिकनेस है वो सभी की कम हो गई है। और बस यही है कि कभी भी अब इस वो कट सकता है। और यहाँ पे देखिए जो बोल्ट का जो ग्रुप है वो भी पूरा घिस चुका है। तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। और इसके पीछे साइड में तो और भी थिकनेस कम है। तो इधर साइड की थिकनेस और कम है, तो इसलिए इसको खोल के निकालेंगे और सभी को चेंज करेंगे। जो इसकी 5 के सेट होते हैं, पाँचों सेट चेंज करेंगे। रीज़न है कि यदि हम एक को करेंगे, यहाँ पे जो कटा हुआ है एक निकाल के लगाएंगे तो वहाँ पे ओवर साइज हो जाएगा। तो जो मटेरियल होगा, जो इसकी अलाइनमेंट होगी, वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और जो इसके एक साथ जो करेंगे तो अलाइनमेंट सही रहता है। जो स्टीपर का अलाइनमेंट होता है, जो आउटर से चलता है, उसकी जो अलाइनमेंट होती है सही होती है। और यहाँ पे इस प्रकार से 1 बाई 1 निकालना, जो फर्स्ट निकालना हो या लास्ट बैठाना हो, दोनों टफ होता है। तो क्योंकि आप सही से शुरू से ही लाइन नहीं बैठाएंगे लाइनर, तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा होल हो चुका है। तो पहले क्या था, ये होल नीचे साइड में था, तो ये लाइनर को एक बार पलट दिया था, ये ऊपर साइड में आ गया। और इसी प्रकार से जो सभी को निकालना है। और यहाँ पे थिकनेस देखिए ऊपर कितना है, जो इसका 10 mm की थिकनेस है, और नीचे यहाँ पे 2 mm बचा हुआ है। यानी ये भी वियर सीट कट गया है। और ऊपर साइड में देखिए तो थिकनेस जाता है। तो इस प्रकार से जो लाइनर है वो सभी को निकालेंगे। तो लाइनर निकालने के और लगाने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी केयरफुली करना होता है। और यहाँ ऐसे कामों में यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो चोट लग जाती है। तो इस सब का, और जो अभी यहाँ से और आगे की प्लेट निकालेंगे, जो मिक्सर के पीछे साइड होता है वो और डिफ़िकल्ट होता है निकालना। तो जब हम बैठाने शुरू करेंगे तो भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से बैठाएं और कहाँ की प्लेट लास्ट में रहे, ताकि प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन हो सके। तो इस प्रकार से जो भी प्लेटें हैं, तो ये प्लेट यदि अभी जो जिस कंडीशन में हमारे पास एक प्लेट कटी थी, वैसे कंडीशन के लिए जो ये अभी हम प्लेट निकाल रहे हैं जो नहीं कटी है, ये बिल्कुल सही फिट बैठेगी। क्योंकि रीज़न है कि ये घिसा हुआ है। यदि हम सभी सेट अभी नए डालेंगे इसमें, तो जब भी कोई सेट इसमें से घिसता है तो ये घिसे हुए जो पार्ट प्लेट है जो अभी निकाल रहे हैं, ये उस जगह सुटेबल होगा। तो इस पार्ट को अभी हम फेंक नहीं सकते, इसको हम रखेंगे। कभी किसी में यदि कट लगता है, वैसे डैमेज आते हैं, तो काम आएगा। तो यहाँ लास्ट प्लेट निकाली जा रही है। और इस प्लेट को निकालने के लिए इसके जो बोल्ट होते हैं वो काटने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर साइड से जो एलंकी का जो पॉइंट होता है, जहाँ से एलंकी लगा के हम टाइट कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं, तो वो घिस चुका होता है। इसलिए वो अंदर साइड से नहीं पकड़ा जाता है, तो बाहर साइड से भी खोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी सभी प्लेटें निकाल लिए हैं, तो अब इसके बाद जो इसकी सबसे मेन काम होता है क्लीनिंग का। यदि इसके अंदर जो क्लीनिंग नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको, जो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो इसके अंदर जो पहले से चिपका हुआ है, ये जो इसके बॉडी के साथ ये क्लीन नहीं करेंगे, तो ये जो इसमें कंक्रीट रुका हुआ है, इसी लाइनर के हिसाब से कहीं ज़्यादा गैप है वहाँ पे सेट हुआ है, हम दूसरा लाइनर लगाएंगे तो उसके हिसाब से सेट नहीं होगा। तो इसलिए पूरा को क्लीन करना है। उसके बाद जो नीचे का बेस, जो बॉटम टाइल्स के साथ जो नीचे का कॉर्नर होगा, जो आउटर लाइनर और बॉटम टाइल्स का, वो भी कॉर्नर क्लीन होना है। यदि कॉर्नर क्लीन नहीं करेंगे तो भी इशू आएगा। तो इशू इस प्रकार से आएगा कि वो सही से लाइनर बैठेगा नहीं। क्लीन करने के बाद जो है लाइनर आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइनर लगना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे लाइनर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये पीछे साइड से किया है, जिस साइड से मटेरियल फीड होता है, यानी मिक्सर में जिधर से मटेरियल डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ पे स्पेस कम होता है, इसलिए उस साइड से हम करेंगे तो प्रॉब्लम कम आता है। और यहाँ पे जो उस साइड से लगाते लगाते जो हम गेट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे जो गेट के पास पहुँचेंगे तो यहाँ का भी लाइनर लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे बचता है, जो ये एरिया बचता है, यानी अपने मिक्सर साइड से जो केबिन साइड का फ्रंट, तो यहाँ पे जो प्लेट लगाएंगे तो इसको भी लगा लेंगे। और एक प्लेट जो बचेगा वो गेट के पास का छोड़ेंगे हम। गेट जो डिस्चार्ज कंक्रीट डिस्चार्ज गेट है उसके पास में छोड़ेंगे। तो वहाँ से कोई भी इशू आएगा तो उसे सोल्व करना काफ़ी इजी रहेगा। वहाँ पे बैठाने का, जैक लगाने का,
या उसको जो मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आती है कट करने का, और लाइनर की जो साइज़ होती है वो यदि स्टैंडर्ड साइज़ में है या कंपनी स्विंग के द्वारा लिया गया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम मिलते हैं। ये सही साइज़ में होता है और बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ईज़िली जो भी हैं तो 1 बाय 1 बैठ जाते हैं। लेकिन यदि अलग से जो थर्ड पार्टी से किसी से लिया गया है, स्विंग से नहीं है, तो वहाँ पे कभी आधा सेंटी, कभी 1 सेंटी काटने की ज़रूरत हो जाती है या कभी नए होल करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे एक्सेस का कोई गुंजाइश नहीं होता है, जो इसकी पूरी ज़ीरो की ज़ीरो फिटिंग होती है। यहाँ पे स्पेस नहीं होता है कि एक-एक आधे मतलब कुछ खाली हैं, तो बाद में लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे लगाने के बाद जिसमें एक लाइनर में 4 बोल्ट लगते हैं। तो जो बोल्ट होते हैं ये बॉटम टाइल्स वाले ही बोल्ट होते हैं। दोनों के बोल्ट सेम होते हैं। आप सेम तो नहीं होते हैं, इसके जो होते हैं थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बोल्ट है, तो जो इसके लिए लेंगे तो इतनी थ्रेड बाहर नहीं आएगी, यदि बॉडी लाइनर का बोल्ट। लेकिन आप बॉटम टाइल्स के बोल्ट मँगा रहे हैं तो उसी के और क्वांटिटी बढ़ा लेंगे तो भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी लाइनर के बोल्ट हों या जो भी यहाँ पे बोल्ट यूज़ होते हैं, तो रीयूज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये तो अंदर साइड से जो इसका काउंटर है वो सब जो हेड होता है वो घिस जाता है, तो इसकी वजह से नहीं यूज़ होते हैं। और यहाँ पे देखिए बैठाने के बाद ये जो ग्रुप में अंदर बैठ जाता है, अब ये लाइनर घिसते-घिसते वो पूरा हेड भी घिस जाता है बोल्ट का, तो उसकी वजह से कोई यूज़ में नहीं आता है। और लाइनर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन का भी यूज़ होता है या और भी किसी का सॉल्यूशन का यूज़ होता है, लेकिन वो जो यहाँ पे जो आपको गैप नज़र आते हैं जो बॉडी और लाइनर के बीच में, यहाँ पे यूज़ होता है ताकि पीछे साइड, यानी ये जो लाइनर लगा रहे हैं इसके बैक साइड में सैलरी ना जाए, तो उस लिए यूज़ होता है। लेकिन अभी मान लीजिए सैलरी भी चला जाता है, नेक्स्ट टाइम जब लगाएंगे तो क्लीन करना पड़ता है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही लगता है जब कंपनी के द्वारा आता है। और लगाने के लिए आप चाहें तो सेकंड टाइम भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट प्लेट लगाई जा रही है, तो यहाँ पे वियर सीट जो बॉडी लाइनर होते हैं, तो ये CP30 फाइन मिक्सचर में 5 ही पीस इस्तेमाल होते हैं। तो 5 पीस में जो ये लास्ट पीस है और ये गेट के साइड में है, और यहाँ पे यदि इसे बैठाने में प्रॉब्लम हुआ, जैक लगाना हुआ, तो काफ़ी इस पॉइंट पे स्पेस मिल जाता है वर्क करने के लिए। और जो यदि और किसी साइड में होता है तो वर्क इस करने के लिए स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पे उस साइड उस बोल्ट के जो होल आ रहे हैं और यहाँ पे इतने डिफरेंस आ गए, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस ज़्यादा है। और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो अभी क्या है, जो हर लाइनर, एक लाइनर से दूसरे लाइनर का जॉइंट जो होता है वो सही आप रखेंगे, 0-0 में प्रॉपर पहले से ही आएगा तो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बैठाने के बाद इतना है, तो ये जो स्पेस है ये बैठ जाएगा, जो आगे गैप है ये पूरा गैप बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इस प्रकार की करनी पड़ेगी, जितने लाइनर हमने लगाया अभी किसी के बोल्ट टाइट नहीं किए हैं, तो जो टाइट नहीं किए हैं तो वहाँ से जो गैप है वो धीरे धीरे उस गैप में, और एक एक लाइनर को टाइट करते हुए, ठोकते हुए, बैठाते हुए ये लास्ट वाले पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे जो इसका जॉइंट है वो यहाँ पे बैठ गया, और ये जो गैप है आपको 0-0 हो गया। और यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं मिलता है, देखिए आपको बैठाने के बाद भी गैप नहीं है, तो इसलिए आप जो ये दोनों जॉइंटों के बीच में ग्राइंडर, यानी इस जॉइंट को, जो इसका कोर आता है इसको ग्राइंडिंग पहले से हमने कर लिया है, तो इसलिए ये इशू नहीं आया बैठने में। जो कंप्लीट हो गया, और इसके जो अभी बोल्ट हैं वो टाइट करने हैं, वो एक तरह से सभी टाइट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पे पूरा फिनिशिंग और इसके सारे वर्क कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे अभी देखिए तो कुछ अब जो बोल्ट हैं अभी टाइट करने हैं, क्योंकि इसको सिर्फ फिटिंग किए हैं। यदि एक तरफ से पूरे बोल्ट फुल टाइट कर देते हम, तो ये जो जो लास्ट प्लेट हमने बैठाया है, तो थोड़ा जो एडजस्ट करने के लिए या जो दूसरे प्लेट खसकने की संभावना होती है वो नहीं खसकता, तो नहीं बैठता है। तो इसलिए जब भी लास्ट प्लेट जब तक नहीं बैठे, किसी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना होता है, ताकि बैठाने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब सभी वियर सीट बैठ जाएँ तो आप सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन बॉडी लाइनर का आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।